व्हाट इफ एक इंसान की कहानी लिखता है और उस इंसान की कहानी में ना वो उस नॉर्मल से इंसान को भगवान बना देता है। टेक्निकली सोचो तो एक फैंटेसी है, ये एक इमेजिनेटिव थॉट है, लेकिन इसके अंदर भी ना एक ट्विस्ट है। अब जिस राइटर ने ये बुक लिखी है शिवा ट्रायोलॉजी, वो उनकी खुद की कहानी भी काफी लीनियर नहीं है। वो बैंकर थे, फाइनेंस और कॉर्पोरेट सेक्टर का उनका आइडिया था और मार्केटिंग की पोजीशन में उन्होंने काम किया था, लेकिन राइटिंग का उनको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी उन्होंने शिवा के बारे में लिखना स्टार्ट किया एंड फिर एक ऐसी ट्रायोलॉजी क्रिएट कर दी जो 75 करोड़ से ज्यादा का फिनोमिना बन गई। एंड उसकी सक्सेस के सेलिब्रेशन में काजोल, अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटीज भी सामने आए, जो कि मतलब वहां तक का लेवल रीच करना इज बिग थिंग। एंड फिर यहाँ पे एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन मन में आता है कि अगर ये बुक इतनी सक्सेसफुल थी तो जब इस पे कोई फिल्म बनना चाह रही थी तो वो बन क्यों नहीं पा रही थी। एंड फिर करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन, संजय लीला बंसाली, शेखर कपूर और एक हॉलीवुड तक के कोई पर्सन होगा, उसने भी इसमें एक इंटरेस्ट दिखाया था कि इस पे फिल्म या फिर वेब सीरीज कुछ बनानी है, लेकिन फिर भी शिवा ट्रायोलॉजी स्क्रीन पर आ ही नहीं पाई। तो क्या इसको बैड लक कहना सही होगा या फिर ये सच में एक कर्स ट्रायोलॉजी है? अब सबसे पहले ना आप प्रॉब्लम समझते हैं। शिवा ट्रायोलॉजी को फिल्म बनाना डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि उसकी स्टोरी वीक है, बल्कि इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है। स्टोरी इतनी ज्यादा रिच है कि फिल्म मेकर को सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बनाना, उसको मल्टीपल चीजें क्रिएट करनी है, उसको पूरा एक यूनिवर्स क्रिएट करना पड़ेगा। मेलुआ, उसके सिटीज, उसके टेम्पल्स, उसके ट्रूप्स और सोमरस, नागास, वायुपुत्रास, डिफरेंट किंगडम्स, मैसिव बैटल्स और सेंटर में शिवा और सती की इमोशनल जर्नी भी। यानी फिल्म मेकर को ना एक तरफ एंशिएंट सिविलाइजेशन बिलीवेबल बनानी है, दूसरी तरफ एक लव स्टोरी को भी ना पावरफुल एंगल से, इमोशनल एंगल से भी दिखाना पड़ेगा। और सीजीआई सिर्फ कुछ मॉन्स्टर्स या फिर एक्सप्लोजंस के लिए नहीं चाहिए होगा, सीजीआई से पूरी वो दुनिया क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि मेलुआ सिविलाइजेशन को देखकर लोगों को फील हो कि ये रियल में एग्जिस्ट करता है। एंड एग्जैक्टली ये वो वर्ल्ड है जो अमीश ने खुद अपनी इमेजिनेशन से बिल्ड किया है। ये एक ऐसा फिक्शनल वर्ल्ड है जो एक इंडियन माइथोलॉजी या फिर कह सकते हैं कि हिस्ट्री से इंस्पायर्ड तो है, लेकिन ये डायरेक्ट कोई रीटेलिंग नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले ना तीनों बुक्स को समझना बहुत जरूरी है, वरना उसके बिना तो कुछ मजा ही नहीं आएगा। चलो बुक्स को समझते हैं। बुक 1, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ। शिवा ना एक ट्राइबल वॉरियर है एंड वो अपनी ट्राइब के साथ ना ट्रेवल करके मेलुआ पहुंचता है। एंड फिर जब वो मेलुआ पहुंचता है ना तो उसको वहां पे फील होता है कि ये किंगडम नॉर्मल नहीं है, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन है। एंड यहीं पर उनकी मुलाकात सती से भी होती है, लव स्टोरी स्टार्ट होती है। एंड फिर सोमरस, फिर वो सोमरस को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करते ही उनका थ्रोट ना ब्लू हो जाता है। एंड मेलुआ सिविलाइजेशन के लोग ये बिलीव करते हैं कि जिसका गला ब्लू हो जाएगा सोमरस पीकर, वही उनके नीलकंठ होंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैप्टर आता है नागास का। नागास को ना वो अपने एनिमीज समझते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपको कोई बताए कि ये कुछ गलत चीज है तो आप बिलीव करना चाहोगे कि हाँ वो शायद गलत हो सकता है। तो यहाँ पर शिवा भी ये बिलीव कर लेते हैं कि मेलुआ के एनिमीज नागाज हैं। लेकिन शिवा के मन में ना स्टोरी के एंड तक आते आते एक डाउट क्रिएट हो जाता है। शिवा अपने मन में सोचते हैं कि जिन लोगों को ये विलन बुला रहे हैं क्या वो सच में विलन हैं, और यहीं पर हमारी बुक 1 एंड हो जाती है। अब मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाया है, लेकिन अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाना चाहो, डीपली चैप्टर को रीड करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कहानी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये एज अ पार्ट 1 फिल्म का हिस्सा बन सकती है। अब बात करते हैं बुक 2 की, द सीक्रेट्स ऑफ नागाज। अब यहाँ पे ना शिवा का मिशन बहुत सिंपल है, ट्रुथ को फाइंड करना। नागस की रियलिटी सामने आ जाती है। अब यहाँ पे गणेश, कली और सती का पास्ट भी सामने आ जाता है। एंड यहाँ पे ना शिवा को समझ आ जाता है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जिसे सोसाइटी मॉन्स्टर बोल रही थी उसकी भी ह्यूमैनिटी थी। एंड वो जिसे परफेक्ट सिविलाइजेशन समझ रहे थे उसमें भी फ्लॉज थे। फिर कहानी में आगे बढ़ते ना सोमरस की मिस्ट्री और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, बुक 1 में ना शिवा आइडेंटिफाई करता है कि कुछ एनिमीज हैं, एंड बुक 2 में वो आइडेंटिफाई करते हैं कि एनिमीज शायद एनिमीज नहीं भी हो सकते हैं और एनिमीज की डेफिनेशन कुछ और भी हो सकती है। अब शिवा ट्रिलॉजी में आगे बढ़ते हैं, द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। अब यहाँ कहानी पर्सनल नहीं रहती है, सिविलाइजेशन लेवल ना कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है यहाँ पर। वायुपुत्रास, पॉलिटिकल अलायंस, डिफरेंट किंगडम्स, सोमरस का सच, नागाज, मेलुआ के लोग और शिवा की सबसे पर्सनल बड़ी ट्रेजेडी सती की डेथ। अब यहाँ पे ना शिवा का एंगर ग्रीफ में कन्वर्ट हो जाता है, एंगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, एंड इवेंचुअली द ह्यूमन शिवा बिकम महादेव। एंड यही ट्रायलॉजी का मेन पे ऑफ भी है, एक इंसान से भगवान तक का ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेसिक स्टोरी लाइन तो हमें क्लियर है कि तीनों बुक्स में हो क्या रहा है, लेकिन अब रणवीर अलाबादिया के पॉडकास्ट में ना अमीश ने ना कुछ फैसिनेटिंग सी बात करी थी। उनके लिए ये शिवा का यूनिवर्स ना सिर्फ एक बुक तक लिमिटेड नहीं था। अब उनकी बुक्स ना अलग अलग टाइम पे लिखी हो सकती है, लेकिन उनकी सारी बुक्स इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, क्योंकि I actually see that universe. I describe what I see. It's not
It's not my imagination in my books. कि उनके माइंड में ना ये पूरा एक यूनिवर्स कनेक्टेड ही रहता है, चाहे फिर कोई बुक उन्होंने 10 साल बाद क्यों ना लिखी हो। कैरेक्टर्स, आइडियाज, माइथोलॉजी, द स्टोरी लाइन, ये सब उनके माइंड में ना चलते रहते हैं एज अ यूनिवर्स, उनको ये सब दिखता रहता है माइंड में। और यहीं पर ना एक इंटरेस्टिंग क्रिएटिव फिलोसफी भी कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, कि हम जो क्रिएट करते हैं क्या वो हमारे माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर हमें कहीं से उसके ग्लिम्पसेस आते हैं जो हम उसको पेन डाउन कर देते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर अमीश का ये जो यूनिवर्स क्रिएट किया गया है ना, अगर ये स्क्रीन पर पूरी तरह से उतर जाए, आई मीन द अप्रोच, हाउ ही कनेक्टेड एवरीथिंग, तो शिवा ट्रायलॉजी ना एक सिंपल ट्रायलॉजी नहीं रहेगी, कनेक्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? और अभी रिसेंटली ना रामायण भी रिलीज होने वाली है जो 4000 करोड़ के बजट पे आई थी। यश ने एक्सप्लेन भी करा था कि वो 4000 करोड़ पूरा मार्केटिंग का, प्रमोशन का सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें, क्योंकि वो हॉलीवुड लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और वहाँ के अलग से मार्केटिंग का खर्चा भी आएगा। तो अगर हम रामायण को भी यहाँ कंपेयर करते हैं शिवा ट्रायलॉजी से, तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें यहाँ पे अब सोचना पड़ेगा कि अगर हम रामायण के बजट लेवल पे या उसके स्केल लेवल पे शिवा ट्रायलॉजी को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, तो क्या होगा? पॉसिबिलिटीज बहुत इनसेन है। मेहलुआ जैसी सिविलाइजेशन को दिखाना, रियलिस्टिक एंशिएंट आर्किटेक्चर्स, थाउजेंड ऑफ वॉरियर्स, वायुपुत्रास का वर्ल्ड, मैसिव बैटलफील्ड्स, हिमालयाज, टेम्पल्स, इंटरनेशनल लेवल का वीएफएक्स, एंड ये सब 3 फिल्म में ग्रेजुअली शो होगा और यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे ना रामायण और शिवा ट्रायलॉजी के बीच में थोड़ा एक डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। रामायण के पास एक एडवांटेज है फेमिलियरिटी की। ऑडियंस ऑलरेडी रामायण के कैरेक्टर्स को जानती है, राम, सीता, हनुमान, रावण, इन सब को। लेकिन यहाँ पे सबसे पीक पॉइंट ये है कि शिवा ट्रायलॉजी में वो सब कुछ डिस्कवर करेगी ऑडियंस। मेलुआ, नागास, सोमरस, नीलकंठ, वायुपुत्रास और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शिवा को खुद भी डिस्कवर करना है। तो एक जर्नी बन जाएगी हमारी उनके साथ। लेकिन अब इन सब बातों से दूर हो गए ना, आप समझते हैं कि कितने अटेम्प्ट्स लगे आखिर इसको बनने में। तो आपके पास सक्सेसफुल ऑथर है, बेस्ट सेलिंग ट्रायलॉजी है, 3 एकदम तैयार स्टोरीज भी हैं, सिनेमैटिक कैरेक्टर्स हैं, फिर भी फिल्म बहुत बार स्टक होती है। सबसे पहले बात करते हैं अटेम्प्ट फर्स्ट की, करण जौहर। 2012 में ना धर्मा प्रोडक्शन ने शिवा ट्रायलॉजी के राइट्स एक्वायर कर लिए थे। करण मल्होत्रा एज अ डायरेक्टर इसको डायरेक्ट करने वाले थे। ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा जैसे नाम्स भी आए थे स्टार कास्ट में, लेकिन फाइनली ये फिल्म नहीं बन पाई। फिर बात करते हैं अटेम्प्ट 2 की। हॉलीवुड का एक बंदा आया था, एक अननेम्ड हॉलीवुड प्रोड्यूसर के साथ अमेरिकन अडेप्टेशन की रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन ये वर्जन भी स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाया। नाउ अटेम्प्ट 3, दी ओजी संजय लीला भंसाली, एक फिल्म मेकर जो विजुअली इतना सिनेमैटिक वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, जिसने करा भी है। हमने पद्मावत देखी है, रामलीला देखी है और बाजीराव मस्तानी तक भी देखी है, देवदास देखी है। तो उन सब में ना एक स्पेशलिटी थी और स्पेशलिटी का नाम ही है संजय लीला भंसाली। लेकिन फिर भी द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ यहाँ पर भी स्टार्ट नहीं हो पाई। नाउ अटेम्प्ट 4, अब 2022 में ना इस प्रोजेक्ट का फॉर्मेट ही चेंज हो गया। फिल्म से सीधा वेब सीरीज। शेखर कपूर, रोय प्राय, सुपर्ण वर्मा ये सब सामने आए और डेवलपमेंट भी हुई और 2 साल इस पे काम भी चला, लेकिन ये वर्जन भी इवेंचुअली मटेरियलाइज नहीं हो पाया। आओ अटेम्प्ट 5, रणवीर सिंह। 2026 में अभी हाल फिलहाल कुछ टाइम पहले कुछ पोस्ट आई थी कि रणवीर सिंह ने 40 करोड़ में इसके राइट्स एक्वायर करे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल फेक नहीं थी। अमीश ने खुद ट्वीट या पोस्ट करके समथिंग बताया था कि ये सब फेक न्यूज़ है। मतलब एक डिकेड से ज़्यादा फिल्म मेकर भी चेंज हुआ, प्रोड्यूसर भी चेंज हुआ, डायरेक्टर्स तक चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन फॉर्मेट तक भी चेंज हो गया, लेकिन फिर भी ये फिल्म नहीं बन पाई। एंड कुछ अगर फन फैक्ट्स बताऊं ना, तो अमीश मार्केटिंग हेड भी रह चुके हैं, तो उनको फाइनेंस और कॉर्पोरेट सेक्टर में ना मार्केटिंग का भी आइडिया था। तो उन्होंने इस बुक को ना बहुत अच्छे ढंग से मार्केट भी किया था। उन्होंने बहुत अलग तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई थी। उन्होंने बुक ट्रेलर्स बनाए थे जहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके ट्रेलर दिखाया गया था, और कहीं ना कहीं एक बात भी सामने आई थी कि उन्होंने ना बिलिंग सेक्शन पे ना अपनी बुक के फर्स्ट कवर को सेम रखा एंड उसमें फर्स्ट चैप्टर रखा सिर्फ, ताकि रीडर्स जब बिलिंग सेक्शन पे आए और वो रीड करें तो उनको बुक में इंटरेस्ट आ जाए और उनकी बुक सेल बढ़ जाए। देन फिर जो बुक सेलर्स होते थे ना या शॉपकीपर्स होते थे, उनको आइडिया हो गया था कि ये एक पैसे कमाने का भी जरिया हो सकता है। यहाँ पर अगर कोई बुक रखना चाहता है तो उसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बना सकते हैं हम। उसके बाद बहुत से मीडिया इंटरेक्शंस, बुक की सेलिब्रेशन के इवेंट्स हुए थे, प्रेजेंटेशन हुई थी। यानी यहाँ पे ना अमीश की काफ़ी ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं थी, उनकी अप्रोच बहुत डिफरेंट थी, जो कि उनको मार्केटिंग में जो उन्होंने काम किया था उसके एक्सपीरियंस से मिला। नाउ द फाइनल पॉइंट, क्या ये सच में कर्स्ड ट्रायलॉजी है भी? टेक्निकली कर्स्ड कहना थोड़ा एग्जैजरेशन होगा, लेकिन पैटर्न ना जेन्युइनली बहुत स्ट्रेंज था। एक बैंकर राइटर बन जाता है, नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग प्रोफेशनली, एक फिक्शनल शिवा का यूनिवर्स क्रिएट करता है, बुक 75 करोड़ प्लस के सेल्स का फिनोमिना बना जाती है, टॉप नॉच सेलिब्रिटीज आपके सेलिब्रेशन इवेंट के अंदर आते हैं, एंड स्टार्टिंग से ही मेजर प्रोडक्शन हाउसेज आपके इस बुक के राइट्स लेते हैं, टॉप फिल्म मेकर्स अटैच होते हैं, एंड हॉलीवुड तक भी लोग इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, और फिर भी मेलुआ स्क्रीन पे आ ही नहीं पाती।
यहीं पे ना अमीश की कहानी और शिवा की कहानी ना स्ट्रेंजली पैरेलल सी लगती है। नॉर्मल इंसान से महादेव और एक बैंकर से राइटर। आई थिंक रामायण एक विंडो ओपन कर देगी इन जैसी स्टोरीज के लिए जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे बड़ी बन सकती है। तो यार दिस वाज द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।